बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? जी मोटिवेशन से मैं हूं सर ज़फ़र। आज बड़ी ही यूनिक किस्म की वीडियो टॉपिक है। लेक्चर हमारा आज बड़ा ही अजीबो-गरीब है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए पाकिस्तान के टॉयलेट्स बदल दो। तो मैंने टॉयलेट्स की मिसाल देकर ये बताया था कि अगर हम टॉयलेट्स को बदल देते हैं तो पाकिस्तान में तब्दीली मुमकिन है। बहुत सारे लोगों ने उसको सराहा, बहुत अच्छे कमेंट्स किए, ईमेल भी आई, बहुत-बहुत शुक्रिया। वो वीडियो मेरी बहुत लोगों ने लाइक की। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा-सा थोड़ी-सी मैं इसको और बढ़ा दूँ कि पाकिस्तान तबाही का सबब बना क्यों? ये तो मैंने उसको सॉल्यूशन बताया था कि भाई अगर आप सबका डिफरेंस खत्म कर देंगे तो हम तरक्की करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। आप ईवानों में बैठकर पॉलिसियाँ बनाते रहें, क्योंकि आपकी पॉलिसियाँ बड़ी माज़रत के साथ आपके काम की ही होती हैं, तो आम आदमी से उसका मेरा ख़्याल है कोई सरोकार नहीं होता ज़्यादा। तो पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा क्यों? इस धाने पर हम आ कैसे गए? हम तबाही तो मैं आपको यहाँ तक बताने से पहले मुग़ल शहनशाहों की तबाही का आप जानते हैं कि बहुत बड़ा हिंदुस्तान था, इतनी बड़ी रियासत हिंद जिस पर मुग़ल शहनशाह जो थे वो हुक्मरान थे और पूरी दुनिया में उनका तोती बोलता था, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था, पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान तिजारत के लिए आया करते थे, इससे ताल्लुकात डेवलप कर रहे थे। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के बादशाहों से, हिंदुस्तान की अफ़वाज से उस वक़्त पाकिस्तान तो था नहीं जब की बात कर रहा हूँ। तो पूरी दुनिया मुसलमानों की इस हुक्मरानी से मुतासर भी थे, डरते भी थे, क्यों तबाह हो गए? अगर आप गौर करें तो यही पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में तबाही, मुग़लों की तबाही, दोनों में कोई फ़र्क महसूस नहीं करता, क्यों तबाह हुए? औरंगज़ेब आलमगीर के ज़माने में कुछ पॉलिसियाँ चेंज हुईं। 4 चीज़ों ने मुग़लों की सल्तनत को, हुक्मरानी को कमज़ोर किया, उनके इक़्तिदार का बेड़ा गर्क किया और वो 4 चीज़ें कौन-कौन सी? नंबर 1 किसी काबिल शख़्स को आगे ना आने दिया जाता। शहनशाह आलमगीर के ज़माने में एक अजीबो-गरीब पॉलिसी बनाई गई कि जितने भी दरबार में काबिल वुज़रा थे उनको हटा दिया गया और जितने भी नाअहल लोग थे उनको ईवान में ले आए। तो जितने भी काम के लोग थे वो पीछे हो गए और हुक्मरानों के जो दस्ते-रास्त थे, ऐसे लोगों को बना लिया गया जो कि काबिल नहीं थे, या तो सिफ़ारिश की बुनियाद पर, ताल्लुक की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, सियासी फ़ायदे की बुनियाद पर, उसमें बहुत सारी वजूहात थीं। लेकिन उनके पीछे जो है वो ये चीज़ नहीं थी कि कैपेबिलिटी क्या है, कैलिबर क्या है, काबिलियत क्या है, इसका कोई ताल्लुक नहीं था। बस आपने नाअहल लोगों को आगे ले आए। ईमानदारी से बताएँ कि क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ? आपका जवाब होगा हाँ, ऐसा ही हो रहा है। नंबर 2 उन्होंने दूसरी बड़ी गलती क्या की? डियर व्यूअर्स, दूसरी बड़ी उन्होंने ये गलती की कि मुग़ल बादशाह जो थे, उनके बेटे, उनकी बेटियाँ, शहज़ादे, शहज़ादियाँ नाच-गाने के शौकीन थे, शायरी के शौकीन थे, सारा दिन नाच-गाने में मगन रहते, शायरी में महव रहते। शहनशाह मुग़लों का आखिरी बादशाह देखें, बहादुर शाह ज़फ़र, उन्होंने भी जेल में बैठे भी वो शायरी ही कर रहे थे। जब उन पर हमला हो रहा था तो वो तब भी शायरी ही कर रहे थे। गो कि शायरी में उनका मलका हासिल था जो उनको, उसमें कोई शक नहीं है, उसका बटा नहीं लगा रहा हूँ मैं। लेकिन हुक्मरानी शायरी से नहीं चलती, हुक्मरानियाँ तदाबीर से चलती हैं। तो नाच-गाने और शायरी के शौकीन शहज़ादे, शहज़ादियाँ और इवन के बादशाह खुद भी मुग़लों की सल्तनत का बेड़ा गर्क करने का सबब बन गए। ईमानदारी से बताएँ कि क्या पाकिस्तान में यही नहीं है? हम सारा दिन फ़ेसबुक पे नाच-गाने देख रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, उल्टी-सीधी चीज़ें देख रहे हैं, सारा दिन घर में टेलीविज़न, कोई प्लानिंग नहीं है हमारी, कोई कुछ नहीं है, एक-दूसरे से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। घर में अगर 10 अफ़राद हैं, तो 10 के हाथ मोबाइल है और अलग-अलग करके बैठे हुए हैं, कोई सीढ़ियों पे, कोई ड्राइंग रूम में, कोई फलाँ जगह पर, फलाँ जगह पर। कोई इंटरैक्शन नहीं उनका, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। यही हुक्मरानों के हालात हैं। आज हमारे हुक्मरान और उनके हुक्मरानों के इर्द-गिर्द के लोग और उनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बस सिर्फ़ इस किस्म के फ़ुज़ूल कामों में लगे हुए हैं और बहुत सारी फ़ुज़ूल रसूमात हम ले आए हैं, बहुत सारे गलत काम हम कर रहे हैं।
ड्राइविंग हम कैसे कर रहे हैं, ड्रिंकिंग हमने शुरू कर दी, क्या कुछ हमने शुरू कर दिया, कौम झूठ बोल रही। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो गलत नतीजा हम पाकिस्तान में देखते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान में भी आ गई, तबाही हो रही। मुगल अगर तबाह हो गए, इतनी बड़ी सल्तनत तबाह हो गई, तो फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने में ये कितना बड़ा किरदार अदा करेंगे। उसके बाद है साइंसी तरक्की से दूरी। मुगल शहनशाहों ने एक काम और किया, उस वक्त दुनिया साइंसी तरक्की कर रही थी, साइंस की रिसर्च कर रही थी, लेकिन मुगल जो है थे, ये बादशाहान जो थे उस वक्त के, ये शायरी से फुर्सत नहीं मिलती थी, कामों से फुर्सत, किताबों से, साइंस से तो इनका लगाव ज़ीरो हो गया था। तो साइंस से पीछे हट के, हाँ, उस ज़माने में इन्होंने बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई, उस ज़माने में बड़े-बड़े काम किए, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन इनकी तवज्जो साइंस पर नहीं थी। चौथा काम जो सबसे बड़ा था, वो ये कि इनके बाहमी इख्तिलाफ़ात बहुत ज़्यादा हो गए। बाप-बेटा, बाप-बेटी, बहन-भाई, मियाँ-बीवी, सबके दरमियान में एक ऐसा इख्तिलाफ़ होता था कि एक-दूसरे की जान ले जाता था। तो ये इख्तिलाफ़ात, बाहमी इख्तिलाफ़ात सल्तनत के ज़वाल का सबब बन गए। यकीन कीजिए, आज आप गौर से देखें, क्या पाकिस्तान में बाहमी इख्तिलाफ़ात उरूज पर नहीं हैं? हम शरेआम गलियों में, बाज़ारों में, जलसों में एक-दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं एक-दूसरे के खिलाफ। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई तमीज़ नहीं रही हमें आज। हम जो मुँह में आया बोल रहे हैं। इख्तिलाफ़ात इतने ज़्यादा हो गए कि एक मस्जिद में नमाज़ नहीं हम पढ़ सकते। ये वाली मस्जिद का आदमी इधर, इधर वाली मस्जिद का आदमी उधर। नमाज़ नहीं पढ़ सकता, इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खा सकते, इवन हम एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। अदम बर्दाश्त इतनी ज़्यादा हो गई कि छोटी-छोटी बात पे हम हाइपर हो जाते हैं। तो ये बाहमी इख्तलाफ जो है, ये भी हमें पाकिस्तान में हालात को बिगाड़ने का एक सबब है। मुगल शहनशाह, इतनी बड़ी सल्तनत ज़वाल पज़ीर हो गई इन 4 चीज़ों से। तो ये 4 चीज़ें अगर किसी मुल्क में आ गई हैं, तो हमारा मुल्क है वो। हमें इन 4 चीज़ों को कंट्रोल कर लें। आज भी पाकिस्तान जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ख़्याल कीजिएगा, याद रखिए, पाकिस्तान एक प्यारी रियासत है। इस जैसी सरज़मीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हम इस प्यारी सरज़मीन को, इस पाक सरज़मीन को अपने बाहमी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर तबाह करने पर तुले हुए हैं। हम साइंसी तरक्की की बजाय पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम अजीबो-गरीब चीज़ों के शौकीन होते जा रहे हैं। हम काबिलियत को धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं और अपने चचा, भतीजे, भांजे आगे लेके आ रहे हैं। उन्हें भले कुछ आता है या नहीं आता, काम हो या ना हो, लेकिन हमारे हमारे अकरबा तो आगे आ गए ना। मेरा ख़्याल है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और जाने से पहले आपको याद करा दूँ, सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है। मेरा चैनल ज़ी मोटिवेशन इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपकी कोशिशों से और अल्लाह ताला की मेहरबानी और मर्ज़ी से इंशाअल्लाह ताला डेवलप करेगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मेरे दूसरे चैनल पर भी जाया करें, ज़ी ट्विटर पर। थैंक यू वेरी मच। बस।